शुरू में तो थोड़ा सा मैं 2 मिनट बात कर लेता हूँ, इसके बाद जो है कंटिन्यूस पढ़ाना ज़रूरी होता है। बिना पढ़ाने के कुछ भी संभव नहीं है, तब पढ़ाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन किसे कहते हैं? तो पीएन संधि होती है जी। पीएन संधि क्या होती है इसको अपन विस्तार से समझते हैं। देखो दोस्तों, तो आप देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा पीएन जंक्शन क्या है, अब समझना। पी और एन मतलब अशुद्ध अर्धचालक। भाई शुद्ध अर्धचालक है जर्मेनियम और सिलिकॉन का। इसका उपयोग लगभग कहीं नहीं किया जाता, किया जाता था केवल जो है सिलिकॉन का जो है चिप बनाने में किया जाता, ठीक है ना, तो बहुत कम किया जाता। लेकिन अगर बात करते हैं उनमें अशुद्धि मिला दे, समझना मैं कुछ बातें करता हूँ आपसे, ठीक है। ये है जर्मेनियम और ये है सिलिकॉन, ओके डन। और इन जर्मेनियम और सिलिकॉन में अगर अशुद्धि मिला दूँ, मैं क्या मिला दूँ? अशुद्धि। जर्मेनियम और सिलिकॉन में अशुद्धि मिला दूँ, मैं इम्प्योरिटी मिला दूँ। इम्प्योरिटी में मैं कोई सी भी चीज़ मिला सकता हूँ, जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मुथ हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, इंडियम हो गया। इनमें से कोई भी अशुद्धि मिला दूँ तो अशुद्धि मिलाई, मान लीजिए मैंने एल्यूमिनियम या आर्सेनिक या एंटीमनी, ठीक है, यहाँ पर दिखेगा इंडियम, ठीक है, इंडियम या एंटीमनी, बिस्मुथ, ठीक है ना, बिस्मुथ, बोरॉन, ठीक है। तो यहाँ पर बिस्मुथ, बोरॉन, फास्फोरस इत्यादि में से कोई भी यहाँ पर त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी, ठीक है, तो कोई भी त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी तत्वों को मिला दिया जाता है तो हमें जो प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ, यहाँ पर क्या हुआ देखिए, त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी तत्व प्राप्त होने पर पी और एन प्रकार के जो है अर्धचालक प्राप्त हुए थे। ये अपन को जो है सेमीकंडक्टर प्राप्त हुए थे। क्या होते? सेमीकंडक्टर हमको प्राप्त हुए थे। तो पी और एन प्रकार के अर्धचालकों को मिला करके जो प्राप्त हुए थे अपन को सेमीकंडक्टर प्राप्त हुए थे, इसको बोलते हैं पीए और अब ये 2 प्रकार के थे। आपको अच्छी तरह से ज्ञात होगा कि यहाँ जो है इसमें क्या था, होल्स की बहुलता थी। यहाँ पर ज्ञात हो तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन की बहुलता थी। किसकी थी? फ्री इलेक्ट्रॉन की बहुलता थी। अलग अलग स्टेप होती थी और यहाँ अपन ने देखा कि पी और एन अपन को 2 प्रकार के अर्धचालक प्राप्त हुए और इन दोनों का ही अगर बात करते हैं तो इन दोनों का जो यूज किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों में इन दोनों का जो यूज किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों में किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी युक्तियां हैं उन सभी में मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज में किया जाता है। तो इन सभी का यूज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज में सबसे पहले इसका जो कहाँ यूज होता है वो आ जाइए आप। सबसे पहले तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस में पीएन जंक्शन के रूप में किया जाता है। पीएन जंक्शन से अपन का किसका निर्माण होता है? डायोड का निर्माण होता है। चलिए ये था महत्वपूर्ण। तो दोस्तों मैं यहाँ से आपको लेकर चला कि जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों के दोनों क्या है? शुद्ध अर्धचालक है। क्या है? शुद्ध अर्धचालक। इसका उपयोग बहुत कम होता तो शुद्ध अर्धचालक है जिनका अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ इन दोनों को बोलते हैं जी शुद्ध अर्धचालक। ओके डन। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया कि जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। इस तरह से अपने पी और एन प्रकार के अर्धचालक यहाँ बनाए थे। और इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, इन दोनों को उष्मा तापीय प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, उष्मा प्रक्रिया द्वारा अगर मैं इनको जोड़ दूं, क्या कर दूं? जोड़ दूं तो आपस में जोड़ने पर एक पी और एक एन दोनों जब जुड़ जाएंगे तो इनके बीच में एक लेयर बन जाती है, एक डिफ्लेक्शन लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है अवश्य परत। देखिएगा जिससे क्या होता है कि उसकी सहायता से यहाँ पर क्या होता है? धारा का प्रवाह होने लगता है। अर्थात जो है अब ये क्या करता है कि परत बनती है जिसका नाम है पी और एन जंक्शन। ठीक है, पी और एन जंक्शन जैसे आप समझो तो यहाँ पी का मतलब होता है जी पॉजिटिव, पी का मतलब होता है यहाँ पॉजिटिव और एन का मतलब होता है जी नेगेटिव। आपको ध्यान रखना, पी का मतलब पॉजिटिव तो एन का मतलब नेगेटिव। अब आप यहाँ पर जानते हो तो एक को पी नाम से जानते हैं, एन को एन नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियरिफाई होगा। पी को पी नाम से क्योंकि इसमें होल्स होते हैं, इसमें फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो पी को पी के नाम से जानते हैं, एन को एन के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए अभी शादी नहीं हुई आपको तो आपको अपने गांव में अपने नाम से ही जानते हैं। ठीक है ना, जिस लड़की की शादी नहीं उसको उसके नाम से जानते हैं तो पी को पी नाम से जानते हैं। मान लीजिए तुम्हारा नाम पी है और लड़की का नाम एन है तो एन है, पी है तो पी है। लेकिन अगर दोनों को जोड़ दूं तो वो क्या हो जाती है? कपल जोड़ी। क्या होती है? शादीशुदा जोड़ी, उसको बोलते हैं कपल। क्या बोलते हैं? न्यू कपल। ओके, तो आप जानते हो कपल जोड़ी। ऐसे कैसे जो अब इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाते हैं? पी और एन जंक्शन। जंक्शन मतलब दोनों की जोड़ी, जंक्शन का मतलब संधि, संधि का मतलब जोड़ी,
जोड़ी का मतलब आप जानते हैं यहाँ पर जो संयोजन इनका जो जुड़ा हो जाता है आपस में, और इसके लिए जो है क्या करना था, ऑर्थोन दोनों को गर्म करना पड़ता है। दोनों को, इसको पी को और एन को, दोनों जब गर्म होंगे तो जुड़ी जाएंगे ना आपस में। आप जानते हो पी पॉजिटिव, एन नेगेटिव, और दोनों गर्म होंगे तो क्या होंगे, परिणाम स्वरूप जुड़ जाएंगे। तो जुड़ जाएंगे तो ऐसा रिजल्ट अपन को प्राप्त होगा शानदार वाला, जिससे पीएन जंक्शन निर्माण होगा, और पीएन जंक्शन से अपन को डायोड का निर्माण होगा। ये बात आपको समझना होगा। तो छोटी छोटी बातें हैं परंतु मोटी बातें हैं, और इनको आज अपन विस्तार से पढ़ते जाएंगे, एक एक करके सारा बैक टू बैक आएंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, मैं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ जी, क्या बोल रहे हो भाई? हाँ, है ना। आभूषण बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो आभूषण बनाने में सोने का प्रयोग होता है, चांदी का प्रयोग होता है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं यहाँ पर लखनशुटी, है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखना है, और यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले जो बात करते हैं इस तरह से, यहाँ पर देखिएगा आभूषण बनाने में हो गया। तो लखनशुटी मैंने बताई दिया। चलिए DFCCL की एग्जीक्यूटिव के लिए बैच कब से स्टार्ट हो रहा है दोस्त? DF, आप राकेश कहाँ हो? ये बैच किसका दिख रहा है आपको? इसमें क्या है, क्या पढ़ाया जा रहा है? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आपके इलेक्ट्रिकल बहुत कंडीशन अप्लाइड। आपके ट्रेड इलेक्शन है ना, तो ये बैच स्टार्ट है, और आपको इसको जब से मैं पढ़ा रहा हूँ 4-5 दिन हो गए लगातार पढ़ाते हुए, है ना। तो आपका बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप एवरीडे आओ। दूसरी बात है, मैं यहाँ पर DFCCL लिख दूँ तो वो भी बात है कि, लोकोपैड लिख दूँ तो भी बात है कि पढ़ना है आपको, इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। वो चीज़ है, अब आपको यहाँ पर क्लियर करना है कि किस तरह से क्या क्या चल रहा है, ये चीज़ें देखना है। ओके, तो दोस्तों देखो यहाँ पर क्लियर करना है, ठीक है। ओके, चलिए बात करते हैं आगे। ओके, राधे राधे, बिल्कुल ठीक है, वो ठीक है दोस्त। चलिए मैं बात करता हूँ आगे। इसमें देखिएगा, यहाँ इसको उतार लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कि किस तरह से कैसे क्या हुआ, और यहाँ पर अपन आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट पेज आपके लिए है जी। अब देखिएगा, इस पेज में अगर बात करते हैं तो अपन यहाँ से ले लेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पर गौर से देखना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पीएन जंक्शन, और पीएन जंक्शन क्या होता है इसको शानदार तरीके से देखना, ठीक है। तो लीजिएगा पीएन जंक्शन। ओके जी, अब पीएन जंक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पीएन जंक्शन होता क्या है, इसको आपको समझना होगा जी। क्या चीज़ होती है पीएन जंक्शन, है ना, पीएन जंक्शन। ओके, डन। तो पीएन जंक्शन जो होता है, हाँ जी बिल्कुल, पीएन जंक्शन। ओके, तो पीएन जंक्शन क्या होता है, इससे निर्माण जो होता है तो पीएन संधि होती है जी। पीएन संधि को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर डायोड बोलते हैं, और डायोड की जो कंडीशन से अप्लाइड होती है जी, इसमें क्या होता है तो यहाँ पर बोलते हैं पी और एन संधि, और पीएन संधि को अपन यहाँ पर देखिएगा क्लियर करते हैं कि किस तरह से क्या क्या होगा। तो यहाँ पीएन संधि से जो बनती है अपने पास में, यहाँ पर क्या बन जाता है, डायोड। क्या बनता है, डायोड। और डायोड को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही डायोड ही कहते हैं जी। इसको हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, दोनों डायोड ही कहा जाता है। और अपन आज जो आप हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डायोड। प्रमुख रूप से जो आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं डायोड। अब डायोड क्या होता है, किस तरह से होता है, कैसे होता है, इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है ना। कंटिन्यूस में आप जो है स्टूडेंट बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले सभी जितने भी दोस्त आए हैं, एक बार मेरा आपसे विशेष तौर से कहना कि एक गुरु दक्षिणा के रूप में अगर मुझे दे सकते हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा। 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा आपका, इतना सा बात मान लीजिएगा। हमारे कहने पर हम आपके साथ जब पूरा चैप्टर से लेकर के आते हैं, पूरी क्लास ला रहे हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं, इतना सा धर्म तो आपका भी बनता है। नैतिक करते हुए मानव ड्यूटी है आपकी। तो देखिएगा, जो है आपका एक टीचर और गुरु के बीच में जो संबंध है उसको आगे बढ़ाना है, और आपको मुझे लंबे टाइम पाना है, तो इसके लिए थोड़ा सा रिश्ता आपको भी बनाना है, और वो है शेयर करने का, और ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा जी है आपसे, ठीक है। चिंता वाली कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, सारे एक बार जो है 5-5 ग्रुप में भेज दीजिएगा, मेरे कहने पर फेसबुक पे भेज दीजिएगा, बस इतना सा काम करना है। बाकी तो फिर बाकी मैं सब देख लूँगा। चलिए, पीएन जंक्शन क्या होता है सबसे पहले अपन बात करते हैं। पी और एन प्रकार के अशुद्ध अर्धचालकों से को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा जोड़ करके पीएन जंक्शन का निर्माण किया जाता है। तो लिखेंगे, देखिए इसकी परिभाषा किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ, डेफिनेशन की। तो लिखेंगे अपन डेफिनेशन में सबसे पहले लिखेगा, है ना, परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। तो लिखिए परिभाषा, ठीक है। तो इसमें साफ साफ लिखना आपको कि पी और एन प्रकार के अर्धचालकों को मिलाकर के, ठीक है। देखिएगा पीएन जंक्शन की अगर परिभाषा आती है तो क्या आती है, ध्यान से देखना, ठीक है। पीएन, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें देखने की क्लियर करना है कि पीएन जंक्शन क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको देखना है, ठीक है। तो पी व एन बड़ा हो गया थोड़ा सा, पी एन प्रकार के, पी एन अर्धचालकों को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा
जोड़कर पीएन जंक्शन का निर्माण किया जाता है। पीएन जंक्शन का निर्माण किया जाता है। पीएन जंक्शन का निर्माण किया जाता है। आप उतारना भी पेन के ऊपर लिया करो, है ना, किया जाता है। पीएन जंक्शन का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो इस तरह से आप देखो यहाँ पर पीएन अर्धचालकों द्वारा ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा जोड़ करके यहाँ पर जिसका प्रयोग किया जाता है तो वो पीएन जंक्शन होता है जी। पीएन जंक्शन का निर्माण किया जाता है। तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर करनी होगी। तो इस तरह से इसका जो करेंगे तो निर्माण कहाँ करेंगे, पीएन जंक्शन का निर्माण किया जाएगा। और पीएन जंक्शन दोनों को मिला दिया तो ये पीएन जंक्शन हो गया जी। और पीएन जंक्शन से अपना बनता है जी डायोड, ठीक है। अच्छा देखिएगा यहाँ पर अगर आगे बात करता हूँ, अब पीएन जंक्शन के द्वारा किसका निर्माण होता था, पीएन जंक्शन से मिलकर पीएन जंक्शन को ही डायोड कहते हैं, समझिए आप सरल लैंग्वेज में। तो लिखिएगा नोट डाल करके यहाँ पर देखिए। सबसे पहले देखिए नोट में लिखना आपको, ठीक है। लीजिए पीएन जंक्शन को ही डायोड कहा जाता है। डायोड कहा जाता है। तो पीएन जंक्शन को क्या कहते हैं, डायोड कहते हैं, ठीक है। तो डायोड कहा जाता है। तो ये आपको देख लिया कि पीएन जैसे कैसा होगा, मैं बता भी दूँ आपको, पी और एन देखिएगा। तो ये तो आपका पी हो गया, ये आपका एन हो गया। यहाँ पर ये देख लीजिएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जी पी, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख दिया पी और ये लिख दिया एन, और इससे मिलकर के जो बना अपना पी एन बन गया जी। ओके, तो यहाँ पर पी जो है पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से जो बन गए हैं। अच्छा, यहाँ पर प्लस वाला सिरा, यहाँ पर माइनस सा। अच्छा, आप यहाँ पर ये भी क्लियर कर पा रहे हो। तो मैं आपके एग्जाम में जो है यहाँ एक डायोड का भी सिंबल से बना देता हूँ। डायोड का सिंबल भी आपके सामने होना चाहिए जी। क्या होना चाहिए, डायोड का सिंबल भी होना चाहिए। तो ये लीजिएगा डायोड का सिंबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी, लीजिए ये। अब आपके सामने यहाँ पर डायोड का सिंबल है, तो डायोड का सिंबल आगे भी जा रहा है जी। आगे जब जा रहा तो क्या कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है इसमें डायोड होता है तो ये माइनस वाला सिरा, और ये इधर जो आएगा तो ये प्लस वाला सिरा, ये जी प्लस वाला सिरा। आप यहाँ पर देख सकते हो जी, ये प्लस वाला सिरा, ये माइनस वाला सिरा। इस तरह से जो है एक डायोड का सिंबल हो गया। अब आप समझे हो यहाँ पर डायोड का जो है अपने सबसे पहले पीएन जंक्शन से किसका निर्माण हुआ, डायोड का निर्माण हुआ। अब डायोड जो आपके सामने दिख रहा है कि क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये सारा जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और पीएन जंक्शन की ही अपन बात कर रहे थे, तो पीएन जंक्शन को ही डायोड कहा जाता है। और आपको याद हो तो ये डायोड जो है यहाँ पर जो है, अब ये दोनों के दोनों जो है दो आपसे कहा जाए तो ये क्या है, तो ये है कि यहाँ पर कैलाशों के पी और एन प्रकार के कैलाशों से मिलकर के जो है पीएन जंक्शन का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे पी और एन प्रकार के कैलाशों का मतलब जो है यहाँ पर जो है ना, इसकी पी और एन की जो संरचना होती है वो किससे, कैलाशी होती है। ठीक है, तो कैलाशों के द्वारा है ना डायोड का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देखो पी और एन प्रकार के जो कैलाशों से मिलकर के जो है डायोड का निर्माण होता है। और डायोड आप समझ पा रहे हो कि यहाँ जो है क्या होता है। अब डायोड की कंडीशन तो आपके समझ में आ रही है कि भाई पी और एन प्रकार के चालकों को मिलाकर के डायोड का निर्माण किया और इससे पीएन जंक्शन हुआ। और पीएन जंक्शन में एक जो है बीच में पतली लेयर बन गई जिसको डिप्लेक्शन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्लेक्शन लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से जो है पीएन जंक्शन में जो है आपकी क्या बनी, पतली लेयर बनी जिसको डिप्लेक्शन लेयर कहते हैं। आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। लखन स्वीटी आपको इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में, और ऐप में तो आपको उसके साथ नहीं मिलती। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ और इसके आगे बात करते हैं। तो आपको क्लियर करना है कि बिल्कुल है ना। ओके सर, मेरा आज पहली क्लास है। बहुत बढ़िया भाई, है ना प्रहलाद, बहुत अच्छी बात है प्रहलाद, आपकी जो है पहली क्लास है और पढ़ो कंटिन्यूस में, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आएगा। नीरज कुमार क्या बोल रहे हो सर जी, डिस्ट्रिक्ट रेक्टिफायर क्या होता, रेक्टिफायर
क्या होता है, ठीक है। रेक्टिफायर का चैप्टर कल आएगा दोस्त, है ना, तो कल उसमें पूरी विस्तार से बात करेंगे। रेक्टिफायर करेंगे, आपका सब क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। क्या होता है, किस तरह से कार्य करता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इन सभी का अपन विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अदिष्टकारी या रेक्टिफायर क्या होता है? दिष्टकारी का मतलब होता है जी, रेक्टिफायर एक तरह से, दिष्टकारी बोलो, रेक्टिफायर बोलो, परिशोधक बोलो या रिजुकारी बोलो, ये सब रेक्टिफायर का है। रेक्टिफायर का कार्य होता है एसी को डीसी में बदलना, बस इतना सा सिंपल सा है, अगर आज भी जानना चाहते हो। लेकिन अगर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं यहाँ पर, तो सारा का सारा अपन कल पढ़ेंगे, जो कि आपको अच्छी तरह से पता है कि 3 फेज रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव होता है, फुल वेव होता है, ब्रिज होता है, इन सब को अपन कल पढ़ेंगे विस्तार से, ठीक है। तो दिष्टकारी का मतलब यही होता है, ठीक है। तो दिष्टकारी बोलो, रिजुकारी बोलो, परिशोधक बोलो, ये सब उसी रेक्टिफायर के ही नाम है हिंदी में, तो नीरजी ये बात है। चलिए कोई बात नहीं, ओके, हाँ राम राम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो आगे देखेगा यहाँ पी और एन प्रकार के कैलाशों द्वारा जो है पीएन जंक्शन का निर्माण होता है, जिसे पीएन जंक्शन कहते हैं जी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से अपन यहाँ पर समझ रहे हैं। देखिए एक एक चीज़ को क्लियर करते हैं, तो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर देखना, मैं आगे लेकर चलता हूँ आपको पीएन जंक्शन में ही, तो यहाँ पर देखोगे तो क्लियर हो जाएगा जी पीएन जंक्शन क्या होता है, इसमें देखेंगे अपन। तो यहाँ पर विस्तार से पीएन जंक्शन को अब अपन कहते हैं डायोड में, सीधा जो है डायोड को पहुँचता हूँ। हाँ जी, डायोड क्या होता है, अब अपन इसी में बात करेंगे, डायोड, ओके जी, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको बोलते हैं डायोड। और डायोड को ही आज अपन जो है विस्तार से पढ़ेंगे कि डायोड क्या है, ठीक है जी। ये लीजिएगा डायोड, और डायोड का जो निर्माण हुआ है वो आपको यहाँ पर समझना है। आपसे पूछा जाए कि डायोड का जो निर्माण है अगर, तो आपको क्या बताना है, तो निर्माण अगर शब्द आ जाए आपके सामने कि डायोड का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ, तो आपको साफ शब्दों में बताना है पीएन जंक्शन से। किससे? पीएन जंक्शन से, ओके डन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पीएन जंक्शन से डायोड का निर्माण हुआ है। अच्छा, ये बात आपको समझ गई, डन। तो निर्माण भी आप समझ गए, पीएन जंक्शन से निर्माण हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पर करना है, क्लियर करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो लोग अपने बच्चों को, लखन छुट्टी क्या करे भाई, जो लोग बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षित करते हैं उन्हें माता पिता से ज़्यादा सम्मानित किया जाता है, क्योंकि माता पिता के केवल जीवन दिया है, माता पिता ने केवल जीवन दिया है, लेकिन शिक्षक एक अच्छी तरह से जीने का कला सिखाता है ना। अरस्तु ने कहा ये बात बहुत बढ़िया, है ना। लखन छुट्टी आपने जो है यहाँ पर ये मैसेज डाला अरस्तु का, ठीक है, अच्छी बात है। तो आपको जो देखिएगा पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स का भी बहुत योगदान रहता है, इसलिए ज़िंदगी में आपके हमेशा हित चाहने वाले केवल 3 बंदे होते हैं जीवन में, जो आपका कभी बुरा नहीं चाहते, पता है। एक तो माता, एक पिताजी, और एक जो है आपके गुरुजी। क्योंकि अगर आप नौकरी लगते हो तो मान सम्मान हमें भी फील होता है, रेस्पेक्ट हमें फीलता है। आपकी जैसी ही नौकरी लगती है तो हम जो है यहाँ पर गर्वान्वित महसूस होते हैं। आपने देखा कई बार लड़के बोलते हैं कि सर मेरा लोकोपाइड में हो गया, मेरा उसमें हो गया, तो आप यहाँ पर जो है कई चीज़ें जो बोलते रहते बीच बीच में, लड़के कल भी बोला था, याद हो तो आपको। इस टाइप की जो चीज़ें आपके सामने आती है तो इससे कई चीज़ें अपन को सीखने को मिलती है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो मैं वही बात बता रहा हूँ, तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं में से हैं, और इस तरह से अपन एक एक चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। तो दोस्तों अच्छी बात है, आप पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, यकीनन आपको सफलता मिलेगी। मैं इस पर बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले यहाँ सिंबल्स पर बात हो जाए, ठीक है। तो सिंबल देखिएगा, इसका क्या है सिंबल, तो यहाँ पर देखिएगा ये रहा सिंबल आपके सामने। और सिंबल में देखिएगा सबसे पहले जिस बिंदु पर बात कर रहे हैं, तो डायोड का सिंबल का निर्माण जो होता है पी और एन जंक्शन से होता है जी, बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंबल्स में सीधी बात करें तो डायोड का जो सिंबल है वो ये है, इसमें कोई शक नहीं है जी। ये लीजिएगा, तो डायोड का सिंबल आपके सामने है, ओके। तो यहाँ पर ये लीजिएगा, तो ये आपके सामने डायोड का सिंबल। अब डायोड का सिंबल तो आपको क्लियर कर लिया है कि कैसे होता है, ये बात तो आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें माइनस वाला सिरा ये होता है और प्लस वाला सिरा ये होता, तो माइनस और प्लस दूसरे हो गए। अच्छा, तो कोई बात नहीं है, इसका निर्माण मैंने बताया, तो ऐसे कैसे निर्माण भी आपका दिख गया। तो यहाँ पर निर्माण में अगर बात करते हैं कि भाई इसका निर्माण जो किससे हुआ, तो साफ शब्दों में आपको दिख रहा है निर्माण, कि कोई परेशानी वाली बात नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि निर्माण में अगर दिख रहा है तो यहाँ पर पी और एन जो है किससे मिलकर के बना है, 2 कैलाशों से मिलकर बन गया। ये जो बीच में जो बना रहा हूँ इसको डिफ्लेक्शन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्लेक्शन लेयर। और ये आपका जो है देखिएगा यहाँ पर समझ सकते हो, तो यहाँ पी है तो यहाँ एन है, और ये आपका माइनस प्लस में और ये माइनस में, इस तरह से आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। तो निर्माण भी हो गया, जैसे ऊपर लिखा वैसे ही नीचे लिख दिया, लेकिन आप डायग्राम से लिख दिया, चित्र से लिख दिया, आप लेके यहाँ पर सिंबल से लिख दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हाँ जी, सिंबल्स में आपको यहाँ पर क्लियरिफाई होगा। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि इसका कार्य क्या है, वर्क क्या है, तो आप यहाँ पर बता सकते हो। देखिएगा अब पी एन जंक्शन का क्या कार्य है, तो पी एन जंक्शन का क्या कार्य है, पी एन जंक्शन डायोड का क्या कार्य है, या फिर पी एन जंक्शन देखिए पी एन जंक्शन का क्या कार्य है, पी एन जंक्शन डायोड का क्या कार्य है, या
फिर यहाँ पर डायोड का क्या कार्य है, या फिर रेक्टिफायर का क्या कार्य है, तो सबका कार्य एक ही होता है एसी को डीसी में बदलना, एसी को डीसी में बदलना, एसी को डीसी में बदलना, धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करना। अच्छा, कैसे करता है इस चीज़ को मैं एक चित्र के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। इसको कैसे करता है, तो इसका एक जो है ना डायग्राम अपन बनाते हैं, उससे अपन क्लियर करते हैं कि धारा जो है एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, लेकिन कैसे होगी इस बात को थोड़ा सा आप समझिएगा। तो देखिएगा, यहाँ मैं लेता हूँ धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करना, तो ये लीजिएगा आपके सामने है। ओके, डन। क्या चीज़ है यहाँ आपके सामने, चलो मैं आपको बात करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए गौर से, ये आपके सामने जी। ओके, क्या चीज़ है, देखो गौर से देखना है इस बात को थोड़ा सा। यहाँ पर ये आपके सामने है, यहाँ पर क्या है, बिल्कुल। अब मैं बना रहा हूँ इसमें कुछ डायोड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये डायोड, और यहाँ पर देखिएगा ऐसा है, और यहाँ पर आप समझो तो बात को ये है, और यहाँ पर ये है, और यहाँ पर क्या है। अब आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा, ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। अब यहाँ तक देख लिया आपने, तो लेकिन इसमें एक चीज़ आपको यहाँ पर और क्लियर करना जी। वो क्या करना, इसमें जो है यहाँ पर ये प्लस वाला सिरा है और ये माइनस वाला सिरा है। मैं क्या करता हूँ जी, इसको यहाँ एसी सप्लाई देता हूँ। क्या देता हूँ, एसी। और एसी को आप अच्छी तरह से जानते हो जी, एसी जो होती है वो ऐसी होती है। देखिए, एसी जो होती है वो कैसी होती है, यहाँ पर ये लीजिएगा ये। ओके, तो यहाँ पर ये प्लस वाला सिरा, ये माइनस वाला सिरा, इसको दे दीजिए मैंने डायोड को। अब डायोड को दे दी तो ये यहाँ पर जो है आउटपुट देगा, और आउटपुट तो देगा लेकिन कैसा देगा जी, यहाँ पर ये आउटपुट तो देगा लेकिन कैसा देगा, इस बात को आपको समझना होगा। तो यहाँ जो आउटपुट देगा वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ इस टाइप का आउटपुट देगा। आउटपुट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर जो ऐसी दी थी, यहाँ आउटपुट के रूप में अपन को जो है डीसी प्राप्त हुई। तो यहाँ इनपुट के रूप में अगर बात करूँ, यहाँ पर ये कार्य के साथ में जो किया था, इसको दिया गया था इनपुट, और इनपुट में अपन ने यहाँ पर जो दिया है वो दिया एसी, और एसी आपके सामने एसी होती जी। यहाँ पर आउटपुट जो प्राप्त हुआ अपन को, वो आउटपुट प्राप्त हुआ तो डीसी प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, डीसी। तो ये आपको यहाँ पर सीधा सीधा दिख गया। एक चित्र के माध्यम से मैंने सारी चीज़ आपके मैसेज के माध्यम से पहुँचा दी। तो ये कार्य है यहाँ पर किसका, तो यहाँ आप समझ सकते हो। तो ये कार्य है यहाँ पर किसका, डायोड का। तो डायोड का कार्य क्या, धारा को एक ही दिशा में, देखो यहाँ मरोड़दार आ रही है ऐसी। आपने कहते हो कि कोई भी चीज़ ऐसा होता है कि गांव में आपने देखा होगा कहीं पर भी, है ना, कोई भी ऐसा होता है कि आजकल क्या बहुत क्रेज में हो रहा है, क्या कि प्यार हो जाता, प्यार हो जाता। आपको भी हुआ शायद किसी से, चलिए अच्छी बात है। मैं बता रहा हूँ, तो प्यार जब होता है तो उसमें क्या होता है ना, दोनों स्टेप होती है। दोनों स्टेप का मतलब लड़की लड़के को या लड़का लड़की को लेकर के भग जाता है। तो गांव में लोग बातें बनाते हैं उसके प्रति, तो क्या बोलते हैं कि वो तो ऐसी होगी। ऐसी क्यों होगी, क्योंकि वो बल खा के जो चल रही है ना, बल खा के जो चल रही है, मतलब घर वालों की बगैर इजाज़त के जो है चली गई है, ठीक है। तो ऐसा जो है ऐसी है। तो यहाँ पर देखिएगा, उसको बोलते हैं ऐसी ही। क्या बोलते हैं, ऐसी। वो तो ऐसी होगी, तो मतलब ऐसी ही है। तो ऐसी क्या होती है, कभी कम और कभी ज़्यादा, कभी मान उसका ज़्यादा तो कभी कम। अर्थात देखिएगा यहाँ पर देखो, तो कभी यहाँ पर 90 डिग्री, और तो कभी यहाँ पर जो है 0 डिग्री, और कभी यहाँ पर 180 डिग्री, और कभी यहाँ पर 270 डिग्री, और कभी यहाँ पर 360 डिग्री। तो अलग अलग पर मान अलग अलग हो रहा। तो इसीलिए तो उसको ऐसी कहते हैं। अब ये जो बल खा रही थी, यहाँ डायोड लगा दिया, मतलब अब ये घूम रही थी, तो घर वालों ने इसको पकड़ लिया, तो ये कनेक्टेड हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पर पीएन जंक्शन के बारे में बता रहा था कि पीएन जंक्शन क्या होता। तो यहाँ पर देखिएगा, यही चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिख करके पढ़ा कर समझाई थी कि भाई पीएन जंक्शन क्या होता। तो देखिएगा, पीएन जंक्शन का अगर जिक्र करते हैं तो पी और एन जंक्शन जो होते हैं वो क्या होगा, किस तरह से होगा, कैसे होगा, इस पर फिर चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये है आपका पीएन जंक्शन, हाँ जी, पीएन जंक्शन। और पीएन जंक्शन में अपन ने लिखा था, यहाँ पर पीएन जंक्शन में जो अपन ने लिखा था, तो वो लिखा था दोस्तों कि यहाँ पर पीएन जंक्शन जो होता है वो होता क्या है, पीएन जंक्शन। ओके, तो इसके बारे में मैंने बता दिया था कि इसको पीएन जंक्शन को बोलते हैं जी डायोड। और यहाँ पीएन जंक्शन में अपन जो है डायोड के बारे में बात की थी दोस्तों, और इसी को बोलते हैं अपन यहाँ डायोड। और डायोड के बारे में बात कर ली थी, तो आपसे पूछा गया था कि डायोड क्या होता जी, है ना, डायोड क्या होता है। इसके बारे में सिम्बल्स की बात की मैंने, और सिम्बल्स के बारे में बात करने के बाद आपको बताया था कि भाई जो है डायोड होता क्या है। तो डायोड के बारे में बात की, तो सबसे पहले इसके बाद मैं चित्र बताया था कि आपको यहाँ पर जो है दोबारा से एक बार फिर से बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करते हैं
तो यहाँ सबसे पहले अपन जो चले थे सिंबल पर चले थे, किस पे चले थे, सिंबल पर। और ये सिंबल आपका है इसमें मैंने आपको यहाँ पर सिंबल बना दिया था जी। सिंबल क्या होता, आपको साफ शब्दों में बताया था कि यहाँ पर पी एन जंक्शन का जो है ये डायोड का जो है सिंबल होता है। ओके डन, ये प्लस वाला सिरा है, ये माइनस वाला सिरा। ओके हाँ जी, ये होता है। और ये जो निर्मित होता है, जिससे निर्माण होता है इसका, वो निर्माण होता है जी यहाँ पर देखिएगा। निर्माण अगर होता है तो पी एन जंक्शन से, किससे, पी और एन जंक्शन से इसका निर्माण होता है। हाँ जी बिल्कुल सही समझो आप, पी एन जंक्शन से इसका निर्माण होता है, यही बात आपने बताई थी यहाँ पर। तो इसका निर्माण पी एन जंक्शन से होता है। अब पी एन जंक्शन से तो इसका निर्माण हो गया, लेकिन क्या होता क्या है मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ध्यान से देखना है कि पीएन जंक्शन से निर्माण तो हो गया, ये बात भी क्लियर है कि कोई दिक्कत नहीं कि निर्माण हो, लेकिन इसका वर्क जो है, इसका कार्य क्या है ये आपको देखना था। और इसका कार्य अपन को समझना है, तो कार्य के लिए क्या करना पड़ेगा देखिएगा, मैं बात बताऊं तो पीएन जंक्शन से इसका निर्माण होता है। इसके बात करते हैं तो इसमें कार्य इसका क्या होता है। तो कार्य में मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ इसको जो सप्लाई दी जाती है, जो इनपुट दिया जाता है, जैसे इनपुट की अगर मैं बात करूँ तो एसी दी जाती है। क्या दी जाती, इनपुट के रूप में इसको एसी सप्लाई देते हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि एसी जो होती है वो कैसी होती है भाई, एसी जो होती है वो ऐसी तो होती है। ओके जब एसी होती है तो यहाँ पर ये एसी जो है अपन किसको देते हैं, यहाँ पर जो है इसका डायोड को। और जब डायोड को यहाँ पर एसी देते हैं तो ये आपको यहाँ पर देखिएगा जो आउटपुट जो देगी, ये प्लस वाला सिरा है, और ये प्लस और ये माइनस इसमें एसी में ऐसा होता है। और यहाँ जो आउटपुट देगी वो आपको यहाँ पर देखिएगा वो डीसी देगी। क्या देगी, डीसी। तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा आपको, वो क्या मिलेगा आपको, डीसी के रूप में। तो ये जो आउटपुट है वो आपको डीसी मिलेगा, डीसी। ठीक है, तो ये डीसी आपकी हो जाएगी। डीसी सप्लाई ऐसी होती है जिसमें मान यहाँ पर घटता बढ़ता नहीं, नियत मान से चलती है। तो ये आपको यहाँ पर आउटपुट के रूप में जो प्राप्त हुई वो डीसी प्राप्त हुई। क्या हुई, तो डीसी। तो अब आप समझ सकते हो कि आपको आउटपुट क्या प्राप्त हुआ। हाँ जी, आउटपुट क्या प्राप्त हुआ, डीसी प्राप्त हुआ। इनपुट क्या दिया था आपको, एसी, और एसी दिया था तो यहाँ पर इस टाइप से होती है, और इसका मान घट बढ़ गया था। तो ये कार्य के अनुसार मैंने बता दिया। तो देखिए आउटपुट के रूप में अपन को यहाँ पर डीसी प्राप्त हुई। तो ये आप समझ सकते हो। तो इस तरह से इसका कार्य होगा। इस प्रकार से मैं इसके कार्य की दो प्रकार से डेफिनेशन बनती है। हाँ जी, कितने प्रकार से देखिएगा, कार्य की जो परिभाषा है वो किस तरह से बनती है, दो प्रकार से बनती है। दो प्रकार में सबसे पहला देखिएगा, इसका कार्य रहेगा धारा को एक ही दिशा में बदलना। पहला कार्य रहेगा धारा को एक ही दिशा में बदलना। हाँ जी बिल्कुल, धारा को एक ही दिशा में, एक ही दिशा में बदलना। ठीक है, एक ही दिशा में ओके में बदलना, ये इसका कार्य है। धारा को एक ही दिशा में बदलने का प्रमुख कार्य इसका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कार्य। दूसरा अगर बात करता हूँ तो इसी में एक और चीज़ आ जाती है जी, बिल्कुल क्या आती है, देखिए दो नंबर पर जो आती है वो आती है एसी को। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट को, एसी को डिस्ट करंट में, डीसी में, डिस्ट धारा में, डीसी में डिस्ट धारा में बदलना। तो ये इसका कार्य हो गया जी यहाँ पर। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखिए समझ सकते हो किस तरह से जो है आपका यहाँ पर एक और कार्य होता है जो आप जानते हो, रेक्टिफायर परिपथ बनाने के लिए। ठीक है, तो रेक्टिफायर परिपथ, ठीक है ना, तो रेक्टिफायर परिपथ निर्माण में, परिपथ निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। परिपथ निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर निर्माण में भी जो है इसका उपयोग होता है, परिपथ निर्माण में इसका उपयोग होता है। तो यूँ समझिएगा कि आपके तीन यूज हो गए। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। पहला धारा को एक ही दिशा में बदलना, दूसरा जो है एसी को डीसी में बदलना, तीसरा रेक्टिफायर परिपथ निर्माण होता है। रेक्टिफायर के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया बात है ना। मेरे पास कोई अप्रेंटिस नहीं है, कोई बात नहीं, तो आप जो है ITI करके आप नौकरी लग सकते हो, चिंता वाली कोई बात नहीं, बस पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, हाँ जी। फॉर्म नहीं भर सकता सर मैं, क्यों, क्योंकि वह 60% नहीं होगी आपकी, इसलिए राजेश गोचर आप नहीं भर सकते। ओके चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो आप DFCCL में नहीं भर सकते हो, ITI करके जो है आप जो है भर सकते हो अगर 60% है तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बिल्कुल चल रही है सभी क्लास, जो है अपने दोस्तों तक वापस शेयर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ से चल रही थी उसी में आगे बढ़ रहे हैं। और अब अपन यहाँ इसी क्रम में देखेगा, वो थोड़ा सा जो है ब्रेक के बाद फिर से मिलना हुआ तो आपको यहाँ पर बताया कि किस तरह से क्या क्या चीज़। तो ये था आपका यहाँ पर एसी को डीसी में बदलने वाला, जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PN जंक्शन। क्या बोलते हैं, PN जंक्शन। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। डन, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पर अगर बात करते हैं तो ये रहा आपका, और नेक्स्ट पेज पर अपन देखेंगे तो क्या दोस्तों आपके सामने, चलिए मेरे सामने अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, सब जो चैप्टर पर बात करें P और N पर बात करें, PN जंक्शन पर। PN जंक्शन को अपन ने डायोड कहा, और डायोड में अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये बात आपने समझ ली। अब डायोड की कंडीशन आप देखना यहाँ पर गौर से,
कि डायोड होता क्या है। ठीक है जी, यहाँ पर डायोड क्या होता, तो डायोड को जो है किस नाम से अपन और जानते हैं जी। यहाँ डायोड की अगर बात करते हैं तो ये लीजिएगा, तो डायोड को यहाँ पर क्लियर करते हैं तो कि तो पी एन से मिलकर का बन गया, लेकिन 2 क्रिस्टलों से मिलकर के बन गया और जोड़ दिया उसमें प्रक्रिया द्वारा, उसके बाद जो है डायोड का निर्माण भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं जी। डायोड निर्माण भी हो गया, तो लेकिन डायोड के जब निर्माण हुआ तो इसको प्रचालित भी करेंगे, और इसको प्रचालन करने की कई विधियाँ, इसको जो है मेथड ऑफ जो है, इसके जो मेथड जो है ना अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो 2 मेथड है इसके क्या प्रचलन, एक तो रिवर्स बायस, एक फॉरवर्ड बायस, एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस, एक रिवर्स बायस, एक फॉरवर्ड। तो अर्थात जो है इसके प्रचालन करने की विधियाँ। ठीक है, तो डायोड के प्रचालन की विधियाँ, प्रचालन की विधियाँ। अगर बात करते हैं विधियों की, तो विधियाँ कितनी होती है जी, डायोड को प्रचालित करने के लिए कितनी विधियाँ होती है, तो आपको साफ शब्दों में बोलना है जी, कितनी होती है, 2। तो ध्यान रखना 2, एक तो होती है फॉरवर्ड बायस और एक होती है रिवर्स बायस। क्या होती है फॉरवर्ड बायस, किसको कहते हैं रिवर्स बायस, दोनों को आप समझिएगा, क्लेरिफाई कीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं जी। आ जाइए मेरे साथ में, मैं आपको बता देता हूँ जी। सबसे पहले डायोड में जो है यहाँ पर विधियाँ जो होगी इसमें कौन सी, तो पहली आपके नंबर पर आती है जी, यहाँ पर देखिएगा फॉरवर्ड बायस। क्या आती है, और मैं दोनों को ही स्पष्ट कर देता हूँ ऐसे। ओके डन, तो आपको कोई तकलीफ ही नहीं होगी। ठीक है, फॉरवर्ड बायस, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है जी अग्रगामी। क्या होता है, फॉरवर्ड बायस का मतलब यहाँ पर शब्द है अग्रगामी। ठीक है ना, अग्रगामी विधि। ठीक है, तो अग्रगामी विधि, ठीक है, अग्रगामी बायस जो है मेथड इसका प्रयोग लाया जाता है। इसके बाद में जो है यहाँ पर देखिएगा एक है रिवर्स बायस। क्या है, रिवर्स बायस। तो रिवर्स में क्या होगा, ठीक है, नंबर 2 पर आप समझोगे तो यहाँ रिवर्स बायस। ठीक है, हाँ, रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस का मतलब होता क्या जी, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, कोई दिक्कत आपका नहीं होगी। रिवर्स का मतलब होता उल्टा, उल्टा को बोलते हैं व्युत्क्रम। क्या, व्युत्क्रम। ठीक है, बायस विधि। तो व्युत्क्रम बायस विधि, यहाँ पर देखिए रिवर्स का मतलब होता है व्युत्क्रम। क्या, और यहाँ पर देखिएगा, तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर करोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ITI में 70 से ऊपर तो बढ़िया, आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 10वीं में भी 70% होनी चाहिए। और आज मैं एक और भर्ती आपको बताऊंगा, जिसको आप जो है अभी नहीं, नेक्स्ट शाम तक आपको एक भर्ती दूंगा, जो आपको फॉर्म भरना है, अभी उसके फॉर्म अप्लाइड हो रहे हैं, जिस पर अपन बात करेंगे। ठीक है, हाँ जी, विस्तार से आपको समझाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा रुकना है। चलिए, बहुत बढ़िया बात करते हैं यहाँ पर, और आगे देखिएगा सारे के सारे स्टूडेंट आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बात है। फॉरवर्ड किसे कहते हैं, रिवर्स किसे कहते हैं, दोनों ही बायस में आपको समझना है, तो क्लियर कर लेना है कि कोई भी कंडीशंस आपको यहाँ पर अप्लाइड हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अब मैं सबसे पहले जो है यहाँ पर एक चित्र बना रहा हूँ, जिसको आप एक नज़र में देख करके समझ लोगे कि ये चित्र किसका है। हाँ जी, बिल्कुल, यहाँ पर एक चित्र बना रहा हूँ, इसको आप नज़र में देख कर किसका बना रहा हूँ, सबसे पहले डायोड का। तो डायोड को आप एक नज़र में देख करके समझ सकते हो। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर मैं एक डायोड का चित्र बना रहा हूँ जी, बिल्कुल सही समझ रहे हो। यहाँ पर आप जो है क्या बन रहा है, यहाँ पर ये लीजिएगा डायोड का सिंबल। ओके, हाँ जी, हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई गलना है ना। यहाँ पर देखिएगा ये लीजिएगा डायोड का सिंबल, और डायोड में यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस होता है जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं क्या करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ये सिरे है जी डायोड के, और यहाँ एक सिरे को मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ लाता हूँ, एक सिरे को यहाँ लाता हूँ, और एक सिरे को यहाँ लाता हूँ, एक सिरे को यहाँ लाता हूँ। दोनों सिरों को मैं क्या करता हूँ जी, ऐसे करता हूँ कुछ, जिससे कि आपको कुछ खास हो जाए। तो दोनों सिरों को खास हो जाए, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर अपन को ध्यान से देखना, ये लीजिएगा। ओके, चलो, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस प्लस को प्लस से और इस माइनस को माइनस को। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ आपके सामने क्लियर हो रही होगी, तो यहाँ आप समझो, तो ये माइनस वाला सिरा जी, ये प्लस वाला सिरा। अब आपके सामने क्लियर है जी, प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से अगर जोड़ दिया जाता है, प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से अगर जोड़ दिया जाता है, तो अपन को जो प्राप्त होता है वो कौन सा प्राप्त होगा। तो यहाँ साफ शब्दों में आप देख सकते हो, तो यही चीज़ है जी, इसको बोलते हैं जी डायोड। क्या बोलते हैं, अब डायोड को यहाँ पर देखिए रिवर्स बायस है कि यहाँ फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, प्लस सिरे को प्लस से, रिवर्स को रिवर्स के। अच्छा, यहाँ पर देखिए रिवर्स में क्या कंडीशन हो जाएगी, सेम स्टेप आपकी यहाँ पर रिवर्स में भी लागू होती है, जिसको आप यहाँ पर समझ सकते हो। अर्थात यूँ समझो, तो एक बात आपको क्लियर कर लेना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, ये लीजिएगा। अब यहाँ तक आपने देख लिया, इसके आगे की जो स्टेप लागू होगी वो क्या होगी, यहाँ तक तो आपने क्लियर कर ही लिया, इसके आगे की जो स्टेप होगी तो वो क्या होगी, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझिएगा। चलिए, मैं बात करता हूँ, यहाँ आप देखो,
तो यहाँ पर ये क्लेरिफाई हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलना। ये प्लस वाला सिरा है, ये माइनस वाला सिरा है, लेकिन यहाँ से अगर ये लेते हैं तो ये लीजिएगा। ओके जी, डन। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर ये देखिएगा। ओके चलिए, इसमें देखो आपके विपरीत कंडीशन हो गया। विपरीत का मतलब जो अभी कर रहे थे अपन उसके जस्ट विपरीत कंडीशन हो जाएगी। तो विपरीत में क्या होगा जी, यहाँ जो है आपके देखिएगा, यहाँ जो है बड़ा सिरा था तो यहाँ छोटा होगा, यहाँ बड़ा, फिर यहाँ छोटा, फिर यहाँ बड़ा। तो इस टाइप से ये प्लस वाला सिरा होगा, ये माइनस वाला सिरा होगा। कुछ दोनों में खास अंतर नजर आ रहा, मुझे तो आ रहा, शायद आपको भी आ रहा हो। ठीक है, तो दोनों में कुछ खास अंतर नजर आ रहा, जो मुझे भी आ रहा है और शायद आपको भी आ रहा हो, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके सामने है, अब सारी पिक्चर तो आपको यहाँ पर क्लेरिफाई कर दी है कि किस टाइप से आपको यहाँ पर। अब इसमें क्या होता है कि कुछ बिंदु अपन को लिखने होंगे। कुछ बिंदु क्या लिखने होंगे, पहली बात तो कि यहाँ पर जो है देखिएगा, साफ शब्दों में देखना, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। फॉरवर्ड बाइस में धारा का प्रवाह आसानी से होगा। क्यों होगा, मैं आपको इसमें क्लेरिफाई करके बताता हूँ। देखिएगा, फॉरवर्ड बाइस विधि है, उसमें धारा का प्रवाह आसानी से होगा। इस बात को आपको यहाँ पर समझना होगा। वो कैसे होगा, देखिएगा, यहाँ इसमें एक चीज़ आपको क्लियर कर लेना है कि फॉरवर्ड जो बाइस विधि है, इसमें धारा का प्रवाह आसानी से होगा। तो वो होगा तो सही, लेकिन कैसे होगा, इस बात को थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें देखिएगा वह है, तो सबसे पहले परिभाषा बनाते हैं। देखिए परिभाषा में यहाँ पर देखें, परिभाषा क्या बनेगी, डेफिनेशन क्या बनेगी, इसमें देखना, यहाँ पर गौर से देखना। ठीक है, तो लिखना इसमें, तो देखिएगा है ना, इसमें इस विधि में लिखना, इस विधि में लिखो, इस विधि में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, प्लस टर्मिनल को, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को पी से, ये पी वाला सिरा है, ये एन वाला है। ठीक है, ध्यान रखना, पी एन। ठीक है, पी से, है ना, एवं पी से एवं नेगेटिव सिरे को एन से जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। चलिए, यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्पष्टीकरण हो रहा है, इसमें मैं देख पा रहा हूँ कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही। तो यहाँ पर देखिएगा, ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने है, क्लेरिफिकेशन भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें एक चीज़ आपको और बनाता हूँ। ठीक है, तो वो क्या बनाऊँ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर वापस लेता हूँ मैं। ओके, डन। तो यहाँ जो है ये लीजिएगा। ओके, सॉरी, ज़्यादा बड़ा आ गया। ठीक है, ओके जी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं यहाँ इसको दोबारा से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे फिर से चाहिए ये, और थोड़ा सा जो है यहाँ पर क्लियर करना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये लीजिएगा, और यहाँ जो है इस तरह से जो है आपको उसको बराबर साइज में लेना। ठीक है, ये लीजिएगा, और यहाँ से देखेंगे तो ये आपके सामने आ गया जी। ओके, अरे ये तो गड़बड़ हो रहा है यार। चलिए, कोई बात नहीं, मैं देख पा रहा हूँ जहाँ तक कि ये सही होगा। ठीक है, तो सही होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं जी, यहाँ पर ये लो, और यहाँ पर ये लो, और यहाँ से ये लो, और यहाँ तो कलर भी चेंज हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, देखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है आपके क्लियर हो जाएगा अभी। ओके, डन, और यहाँ पर डन। ओके, चलिए, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ जो है आपके, ये लीजिएगा, मैं छोटा बना रहा हूँ इसको। थोड़ा सा छोटा क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो है अपन को जगह काम आएगी। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो। तो यहाँ आपके सामने क्लियर है, ऐसा कैसे, तो इसमें देखो, यहाँ इस तरह से अपन इसको क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। ये है, अब आपके सामने क्या है, एक तो पी है और एक एन है। तो पी क्या होगा, एक छोटा सिरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये लीजिएगा पी, देखो गौर से देखना सब। चलिए, कोई बात नहीं, है ना, 10वीं में 55% तो नहीं भर सकते भाई। ओके, डन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये तो आपका P हो गया और ये आपका N हो गया जी, P और N। और इस तरह से आप यहाँ पर देखोगे तो इसको जो है प्लस से जी, इसको जो है माइनस से। तो यहाँ पर प्लस माइनस आपका चलेगा जी, ये आपको देख सकते हो, ये माइनस है, ये प्लस है, और ये P प्लस होता ही ऑलरेडी, ये माइनस होता। इस तरह से यहाँ पर ये निर्माण होता। तो आप इसके साथ में इसको भी बनाओगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ऐसा कि मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी जी। यहाँ पर भी अगर मैं यही बात करता हूँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा जी, अब
आ जाइए मेरे साथ में। तो यहाँ देखिएगा इसमें जो क्लियर कंडीशन है उस पर समझेंगे। तो ये लीजिएगा, आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप यहाँ समझोगे। अब मुझे क्या चाहिए कि फिर से वापस यहाँ पर पी और एन ही लगाना है। तो पी एन तो लगाना है, लेकिन क्या होगा दोस्तों, यह बात आपको क्लियर करना है। तो किस तरह की स्टेप आपके साथ में होगी, तो यहाँ देखिएगा पी और एन जो है आपके सामने ये लगा दिया मैंने जी, पी और एन जंक्शन। ओके, तो इसको पी बोलेंगे जी, इसको एन बोलेंगे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई गलना जी, ये लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो सिरा है वो छोटा होगा, यहाँ सिरा बड़ा, यहाँ छोटा, यहाँ बड़ा। ओके, ये लीजिएगा। थोड़ा सा अंतर नजर आ रहा है, प्लस वाला है, ये माइनस वाला, इतना सा कि आपको नजर आ रहा है। जितना आपको मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर देखिएगा, साफ साफ शब्दों में देखिएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर निर्माण था। तो ये रिवर्स बाइस से फॉरवर्ड बाइस दोनों में जो है आपको यहाँ पर बात करते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप की स्टेप है। तो दोनों में यहाँ पर इसकी परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा क्या आएगी। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, तो इस तरह से आप यहाँ पर देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी जी, ये लीजिएगा। ओके, डन। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं लो। ओके, तो यहाँ पर परिभाषा अपन बात कर रहे हैं। हाँ जी, परिभाषा। अब परिभाषा का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन। डेफिनेशन को अपन यहाँ पर समझेंगे तो इसकी दो देखिए कैसे होगी कि इसमें पॉजिटिव टर्मिनल को पी से और नेगेटिव टर्मिनल को एन से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव को पी से एन से यहाँ पर जोड़ रहे हैं अग्रगामी में, लेकिन यहाँ पश्चगामी में व्युत्क्रम उल्टा होता, उल्टा मतलब इसमें, तो देखिए इसमें इस विधि में यूँ लिखना आप, इस विधि में लिखिएगा, इस विधि में देखिए, इस विधि में आप भी साथ के साथ उतार रहे हो ना, उतार रहे हो। हाँ भाई, अरे भाई उतार रहे हो ना, उतार रहे हो, हाँ अरे साथ के साथ उतार रहे हो नहीं उतार रहे हो। ओके, है ना। राधे, बिल्कुल राधे सोलंकी, राम राम आपको। बिल्कुल साथ के साथ उतारिए, जितने भी स्टूडेंट है सारे के सारे साथ उतारिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके ओके। चलिए, इस विधि में बैटरी के इस विधि में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एन से, ध्यान रखना है, एन से एवं नेगेटिव टर्मिनल को पी से जोड़ा जाता है, जस्ट उल्टा जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से क्या किया जाता है, तो जोड़ा जाता है। तो पॉजिटिव को पी से और नेगेटिव को एन से जोड़ा जाता है। तो इस तरह से जो है इसकी परिभाषा प्राप्त होगी। अब क्या होता है कि इसमें जो डिफ्लेक्शन लेयर है ये अवक्षेप रहता है। तो क्या होगा, क्या है, मैं सही लैंग्वेज समझाऊँ तो यहाँ पर देखिए जोड़ा जाता है। ठीक है, अब इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। क्या होता है, इसमें धारा का प्रवाह यहाँ आसानी से होता है। तो लिखना है इसमें इस विधि में धारा प्रवाह आसानी से होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि धारा प्रवाह इसमें क्या होता है, आसानी से होता है। ठीक है, तो इसमें लिखो, इस विधि में धारा प्रवाह नहीं होता है। नहीं, इसका मतलब इसमें धारा प्रवाह होता ही नहीं है, इसमें धारा प्रवाह होता। तो इस तरह से आप पॉइंट टू पॉइंट अगर क्लियर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो किस प्रकार से आप समझ पा रहे हो, तो देखिएगा यहाँ पॉइंट टू पॉइंट में क्लियर कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा आपको बात को कि किस तरह से क्या क्या चीज़ क्लियर चले। तो दोस्तों इसको ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। बुद्धि प्रकाश क्या बोल रहे सर जी, नेवी ट्रेडमैन में रिजल्ट आने के बारे में बताओ। अभी कुछ नहीं कह सकते यार, कोविड की वजह से 1 आध महीना तो कुछ कह नहीं सकते, है ना, जिससे कि 60% रहा है, सिलेक्शन हो भी सकता है कि पहले से बताओ। देखिएगा यहाँ पर आपको मैं भी नेवी के बारे में कुछ खास नहीं बता पाऊँ, क्योंकि क्या कंडीशंस रहेगी या स्पष्ट रूप से नहीं बता पाऊँ, है ना, क्योंकि कोविड चल रहा है अभी यार, झूठी दिलासा देना मेरा काम नहीं, बुद्धि प्रकाश। ठीक है, तो आपको यही बात बता रहा हूँ, कंटिन्यूस में रहो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर बात करते हैं तो यहाँ तक आपने देख लिया। तो ये था अपना क्या था यहाँ पर डायोड के प्रचलन की विधियाँ, लेकिन अभी भी इसमें बाकी है लिखाना, क्योंकि जगह नहीं है। तो मैं अगला पेज लूँगा, सो आप भी आगे जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये पेज आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको उतार लो स्क्रीनशॉट के रूप में। मैंने यहाँ पर जगह दे दी आपको, खाली कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बात करते हैं तो नेक्स्ट पेज आपके सामने है। हाँ जी, ये लीजिएगा। ओके, डन। हाँ, ये लीजिएगा। ओके, चलिए एक पेज मिटा देता हूँ, दूसरा ले लेता हूँ, और यहाँ पर लीजिए दोस्तों, अजय मेरे साथ में, और पढ़ते हैं अपन आगे। देखिएगा रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस, डायोड में देखिएगा यहाँ पर देखिएगा प्रचलन की विधियाँ है। एक तो होती है रिवर्स बाइस, एक होती है फॉरवर्ड बाइस। ठीक है,
तो इन्हीं को तो अपन यहाँ पर पढ़ रहे थे अभी। तो रिवर्स बाइस क्या होती है, फॉरवर्ड बाइस क्या होती है, तो लिखिएगा यहाँ पर। देखिए पहला नंबर की जो होती है अपने वो था फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइस। अब फॉरवर्ड बाइस क्या है जी, यहाँ पर देखना। दूसरे नंबर की जो होती है यहाँ पर रिवर्स बाइस, क्या था, रिवर्स है ना, 22। ओके, तो यहाँ पर क्लियर कर लेना कि कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अच्छा, फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस दो मेथड है जी, है ना, दो मेथड है, इनको अपन को समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉरवर्ड बाइस क्या होता है, रिवर्स बाइस क्या होता है, तो इसमें मैं थोड़ा सा एक बार और फिर से आपको विस्तार से लेकर चलता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे भी देखेंगे, तो यहाँ पर जो पढ़ा दिया उसको तो ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी तो अपन को देखना पड़ेगा। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं जी। यहाँ पर बिल्कुल देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा, ये लीजिएगा आपके सामने है, सारी क्लियरिफिकेशन देता हूँ आपको, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन आपके सामने न रहे। हाँ जी, ये लीजिएगा, डन। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ लीजिएगा, तो ये लीजिएगा, यहाँ पर देखिए P और N दो प्रकार की कंडीशन लागू होती है। तो P किसे कहते हैं, N किसे कहते हैं, यहाँ पर जो कंडीशन है वो लागू होगी। तो ये लिखिएगा P और यहाँ पर देखिएगा N। अब P N तो आपके सामने क्लियर हो रहा है कि क्या क्या कंडीशंस होगी, किस तरह से होगी। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान से देखना कि जो P और N है इसकी क्या क्या स्टेप रहेगी, ये बात आपको देखना, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पर यह P है और यहाँ N है, दोनों को आपको क्लियर कर लेना है कि किस तरह की क्या कंडीशंस आपके साथ होंगी। तो यहाँ लिख दूँ मैं P और यहाँ लिख दूँ N। ओके, डन। यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। मैं क्या चल रहा था यहाँ पर देखिएगा, जो क्लियर करते हैं अपन की चल क्या रहा, ये चल रहा है कि भाई इसको मैं प्लस से जोड़ दूँ और इसको मैं माइनस से जोड़ दूँ। तो ये बैटरी के टर्मिनल से मैंने ऐसे कैसे जोड़ दिया। अब आप जानते हो धारा प्रवाह हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है, धारा का प्रवाह हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है, धारा का प्रवाह हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है, ये आप जानते हो अच्छी तरह से। ऐसे ही होगा, ठीक है। तो धारा का प्रवाह जो है प्लस से माइनस की ओर होगा, तो इस तरह से जो है धारा प्रवाह होगा। लेकिन कंडीशन क्या होगी, आपको इसको समझना होगा, थोड़ा सा क्लियर करना होगा जी दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहाँ पर है ना, बिहार PCL का वैकेंसी कब से आएगी, दीपक गिरी जो है, बिहार की वैकेंसी का अभी 2 महीने तो कुछ भी नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। आपको झूठी दिलासा नहीं दूंगा, 1 से 2 महीने तो आपको कहीं पर वैकेंसी का जो जिक्र शायद आ जाए। अच्छी बात है, कुछ वैकेंसी आ रही है, जैसे आ जाइए, तो ऐसा बीच में वैकेंसी आ रही है। लेकिन यूँ है कि कब आ जाए फाइनलाइज करना कर उपयुक्त और उचित नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कंटिन्यूस में आप रहो, अपडेट रहो, तो पढ़ते रहो, तब जाकर के कोई न कोई मिलेगा। अब यहाँ पर प्लस को प्लस से देखिए, धारा प्रवाह जो होता है, इसमें बोला है कि इसमें धारा प्रवाह होता है, इसमें बोला है कि इसमें धारा प्रवाह नहीं होता। क्यों होता है इसमें धारा प्रवाह, क्या वजह है इसमें धारा प्रवाह की, तो मैं बताऊँ। यहाँ पर देखिएगा, गौर से देखना इस बात को, मैं इधर भी बनाता हूँ एक और। तो यहाँ पर देखो, गौर से देखो, इसी तरह से यहाँ पर भी है, सेम P और N जंक्शन है। तो ये डिटू हुबहू P और N जंक्शन जो है आपका डिटू है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं जी। हाँ जी, ये डिटू हुबहू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये P और N जंक्शन है, और P और N में क्या होता है जी, यहाँ इसमें जस्ट उल्टा हो जाता। उल्टा का मतलब जो है, अभी जो कंडीशन थी उसकी विपरीत कंडीशन यहाँ पर लागू हो जाती। और विपरीत कंडीशन का मतलब यूँ होता है जी, ये देखो आप इसको, तो यहाँ पर जो है इसमें देखिए, ये बड़ा सिरा, तो यहाँ इसमें क्या है, छोटा, फिर यहाँ बड़ा, फिर यहाँ छोटा, फिर यहाँ है ना बड़ा। तो ये चीज़ आप देखो, तो इसमें उल्टा कंडीशन आप देखो बैटरी के टर्मिनल की। तो यहाँ इसको जो बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं P, और यहाँ होता है जी N, और PN जंक्शन होता है। तो प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। जस्ट उल्टी कंडीशन आपके साथ में आई है। तो यहाँ पर देखो, तो ये जो है सिरा प्लस था और ये सिरा माइनस है, जबकि यहाँ पर उल्टा है, ये सिरा माइनस है, ये प्लस। यही अंतर है जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ, जिसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर ये क्लियरिफाई हो जाएगा तो कोई दिक्कत आपको फिर नहीं आएगी आगे। चलो, यहाँ तक जब आपको ये क्लियर हो ही गया तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। मैं लेकर चलता हूँ आगे, इसी में ही देखिएगा, ध्यान से देखना है और गौर से लेकर चलते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप आपके साथ में, तो इसमें ये देखो, यहाँ से चल रहे हैं प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव कंडीशंस क्या होगी, ये पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिव से ये क्या होता है कि P पॉजिटिव, P और पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव, ये ध्यान रखो आप, और N और बराबर लिखो नेगेटिव। अब यहाँ पर देखिएगा, P पॉजिटिव N नेगेटिव से अगर बात करते हैं तो दोनों की स्टेप में आपको कुछ समझना होगा। ये धनात्मक है, मैं क्या जानता हूँ, आप भी जानते शायद। अगर प्लस सिरा प्लस से जाकर के मिलता है, क्या मिलता है, प्लस सिरा प्लस से जाकर। अब लड़के की लड़की शादी करा दो जी, लड़की की लड़की शादी करा दो, हो जाती है क्या, हाँ बताओ, नहीं होगी ना। तो ये प्लस सिरा प्लस से मिलेगा तो क्या बोल रहे, जा यार तू माथा मत का,
जा यार तू माथा मत खा। ये प्लस सिर्फ प्लस से मिलेगा तो क्या बोलते हैं, जा यार तू माथा मत खा। क्योंकि इसी केसेस को देखते हुए फिर क्या होता है, अब इधर जो है ये नेगेटिव से नेगेटिव सिरा जो है, अब यहाँ नेगेटिव से ऋण सिरा ऋण से मिलेगा, लड़की लड़की से मिलती है वो शादी थोड़ी करेगी उससे, बोले जा यार तू माथा मत खा। ये जो है धन, ये प्लस मतलब ये जो पॉजिटिव है, ये पी भी बोलता है कि तू भी जा। तो दोनों जब यहाँ पर, तो ये इधर का इधर भेज देता है कि तेरे को जाना है तो इधर चल जा। अब ये जो है ये नेगेटिव वाला इसको इधर से इधर भेज देता है, ये इसको इधर भेज रहा। तो ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव से मिलना चाहते हैं, लड़का लड़की से, बोले तेरे को जाना है तो इधर जा, इधर लड़कियां हैं, इधर जा, इधर लड़के। तो यहाँ पर ये जो बीच में जो लेयर है ना, ये लेयर ये पतली हो रही है। ये जो लेयर है डिफ्लेक्शन लेयर, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन लेयर। क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन लेयर, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन लेयर जिसको बोलते हैं अवक्षयी परत, जो अवक्षयी परत है वो क्या हो जाती है, इसमें पतली हो जाती है। जब पतली हो जाती है धारा प्रवाह आसानी से होगा। इसलिए इसमें धारा का प्रवाह होता है, क्योंकि इसमें अवक्षय परत क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये माइनस जो है प्लस से जाकर के, तो ये क्या करता है, ये माइनस जो है प्लस से जाकर के मिलता है, तो ये दो है प्लस वाला सिरा इससे क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, आकर्षित कर लेता है। तो यहाँ पर जो है आपस में क्या होता है, आकर्षण हो जाता है। और आकर्षण के कारण क्या होता है आप जानते हो, अरे यहाँ पर प्लस और माइनस अगर मिलेगा, माइनस और प्लस अगर मिलेगा, तो ऐसे में क्या होगा, आकर्षण अर्थात अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन की जब कंडीशन आएगी, अट्रैक्शन की जब कंडीशन आएगी, तो आप समझो कि वो उसको वहीं रोकेगा कि नहीं रोकेगा। बोले ये आई, मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड आपके इसके पास आ जाती, पी के पास में, क्या ये एन, तो यहाँ पर क्या होगा, यहीं तो रोक लेगा उसको। बोले जाने देगा क्या, नहीं यहीं रुक जाए, प्लस और माइनस यहीं मिल जाएंगे, प्लस और माइनस यहीं मिल जाएंगे। तो इस तरह से जाने ही नहीं देगा, उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो इस तरह से यहाँ कहीं रोक लेगा। तो इस टाइप से जो है ये जो धारा प्रवाह होगा ना, ये यहाँ ऐसे नहीं होकर के ये इधर उल्टा मामला बैठ जाएगा। तो उल्टा मामला बैठ जाएगा, इधर का इधर और इधर का इधर। इसका मतलब यहाँ बीच में जो लेयर बन रही है, जो आप देख रहे हो बीच में जो लेयर है, इस लेयर की अगर मैं बात करूँ तो ये लेयर जो है आपकी क्या होती है, मोटी होती जा रही है। क्या होती, लेयर क्या हो रही है, ये मोटी हो रही है। इसका मतलब ये यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो लेयर है ये मोटी हो गई है। और जब लेयर मतलब अवक्षय जो परत है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो अवक्षय है परत है, तो वो क्या होगी, यहाँ पर मोटी होगी। तो इसको बोलते हैं जी अवक्षय परत, डिफ्लेक्शन लेयर, ठीक है। तो ये क्या होगी, यहाँ पर मोटी होगी, ये अवक्षय परत मोटी होगी। इसलिए क्या होता है, इसमें धारा प्रवाह नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो रिकॉर्ड प्रतिरोध का मान बहुत अधिक हो गया। प्रतिरोध बहुत, जब परत मोटी होगी तो प्रतिरोध बहुत होगा, धारा प्रवाह होगी नहीं। धारा प्रवाह इसमें जो है नगण्य अर्थात शून्य होती है, समझो आप। धारा प्रवाह इसमें क्या होती है, नगण्य अर्थात क्या होती है, शून्य होती है। तो ये आपको देखना है, क्लियर करना है। कोई भी कंडीशन आपको यहाँ पर क्लियरिफाई होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं रहा। तो सबसे पहले जिस बिंदु पर मैं बात कर रहा हूँ उसको समझना है, कोशिश करना है। तो आपको ये बात क्लियर करना है कि इसमें जो धारा प्रवाह होगी, इसमें जो धारा प्रवाह होगी वो आराम से होगी ऐसे, ठीक है। वो आपको जो ये बात क्लियर करना है कि भाई इसमें जो धारा का प्रवाह होगा वो आसानी से होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये धारा प्रवाह होगी, ठीक है। यहाँ पर इसमें भी जो है इधर से इधर आसानी से धारा प्रवाह होगी, इसमें इधर से इधर आसानी से धारा प्रवाह होगी, इस तरह से धारा प्रवाह होगी। यहाँ पर इसमें धारा प्रवाह नहीं होगी, तो इधर बीच में डिफ्लेक्शन लेयर जो है अधिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो धारा प्रवाह जो है, क्या देख रहे हो आप यहाँ पर, तो ये चीज आपको यहाँ पर देखना होगा। चलिए मैं बात करता हूँ आगे, तो और देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। तो पॉइंट पे पहला पॉइंट है कि यहाँ पर जो है डिफ्लेक्शन लेयर का मान क्या होता, तो लिखो इसमें डिफ्लेक्शन लेयर है ना, डिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें डिफ्लेक्शन लेयर का मान इसको बोलते हैं अवक्षय परत, ठीक है। क्या बोलते हैं, अवक्षय परत का मान बहुत कम होता है, बहुत कम, अर्थात पतली हो जाती हैं, तो यहाँ पर पतली हो जाती है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर क्या होती है, पतली होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब पतली होगी तो धारा प्रवाह क्या होगा, अतः यहाँ पर समझ सकते हो कि धारा प्रवाह है ना। अब पतली हो जाती तो धारा प्रवाह तो होगा, लेकिन इसकी एक और वजह होती है, पतली तो होगी लेकिन धारा प्रवाह भी होगा। इसकी एक और वजह है कि क्या होगा, अतः यहाँ पर देखिएगा ये बात कंडीशन। अब जब पतली हो जाती है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा जी, प्रतिरोध। अतः यहाँ पर देखिएगा तो पतली हो जाएगी तो प्रतिरोध क्या होगा, ये भी क्लियर कर लेना। और धारा क्या होगी, अगर प्रतिरोध होगा तो धारा क्या होगी, तो यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर प्रतिरोध जो होगा क्या होगा,
प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा, देखिए इसमें प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा, अर्थात यहाँ पर न्यूनतम, ठीक है। तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, ठीक है, न्यूनतम, ठीक है, तो कम होगा। अब जबकि यहाँ पर धारा जब न्यूनतम प्रतिरोध होगा तो धारा का प्रवाह क्या होगा, अधिक, है ना। तो धारा का प्रवाह क्या होगा, अधिक, तो अधिक यहाँ पर जो है अधिकतम धारा का प्रवाह हो जाएगा। इसका मतलब ये मैक्सिमम जो है कंडीशंस लागू होगी, तो यहाँ पर धारा प्रवाह मैक्सिमम होगा। इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो प्रतिरोध का मान न्यूनतम होगा, धारा प्रवाह अधिकतम हो जाएगी, अवश्य परत पतली होगी, इतना ही यहाँ पर मोटाई जो कम होगी तो धारा प्रवाह क्या होगी, आसानी से बढ़ेगी। लेकिन यहाँ स्टेप अलग है दोस्तों, यहाँ पर आपकी स्टेप अलग है। हाँ जी बिल्कुल। बुद्धि प्रकाश क्या है, बताओ सर, किसकी बताना, बुद्धि प्रकाश क्या हो गया सर जी जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनका तो आगे रिजल्ट यूपीपीसीएल और यूपी मेट्रो का पेपर हुआ तो आगे रिजल्ट तो देखिएगा, बात बताऊं, जिनका एग्जाम हो गया उनका रिजल्ट कब आएगा इसका देखिएगा टाइम लगेगा, एक आध महीने तो मान के चलो दोस्तों, बुद्धि प्रकाश अभी टाइम लग सकता है आपको, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। राजकुमार योगी सर मैं 12 अटरू से हूँ, राम भाई, अटरू से आप, बहुत बढ़िया बात है। राजकुमार मैं भी 12 से हूँ, ठीक है, 12 में 6 वार्डों से। चलिए कोई बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर देखना, हाँ कंडीशन अप्लाइड करना है, तो यहाँ पर देखिएगा तो अधिकतम मैक्सिमम कंडीशन होगी, तो ये आपके अवश्य परत वाली बात है। इसमें एक बात और बताता हूँ, यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या हो रही है, अलग अलग चीज़ थी। यहाँ पर देखिएगा उसमें क्या था, यहाँ आकर्षण था, तो यहाँ आकर्षण नहीं है। यहाँ क्या होगा, प्लस है तो प्लस सिरा, प्लस है तो प्लस सिरा, माइनस है तो माइनस सिरा, माइनस है तो माइनस सिरा। ऐसे में जो है यहाँ पर आकर्षण न होकर के क्या होता, प्रतिकर्षण होता। प्रतिकर्षण को आप रिपल्सन, यहाँ पर रिपल्सन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिपल्सन। तो इसके बीच में जो होगा रिपल्सन होगा, क्या होगा, रिपल्सन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरह से यहाँ पर जो है क्लियर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अच्छा तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे पहला पॉइंट देखें तो इसमें धारा, इसमें डिफ्लेक्शन लेयर का मान, डिफ्लेक्शन लेयर का मान, ठीक है, अवश्य परत बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अवश्य, ठीक है, परत का मान, डिफ्लेक्शन लेयर का मान, अवश्य परत का मान, अवश्य परत का मान अधिक होता है, अधिक, अर्थात मोटी होती हैं, मोटी हो जाती हैं। अब मोटी जब अवश्य परत होती है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो यहाँ पर प्रतिरोध जो है क्या होगा, इसका रिजल्ट जो होगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, रुकावट क्या हो जाएगी, आर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब आर अधिक हो जाएगा तो आर जहाँ पर अधिक रहेगा, प्रतिरोध अधिक रहेगा, तो धारा तो वहाँ प्रवाहित होने ही नहीं देगा, तो धारा क्या होगी, यहाँ पर आई क्या होगी, तो आप क्या, आई क्या, शून्य होगी, धारा का मान क्या होगा, शून्य। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो, एक एक चीज को क्लियर कर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, मैं जो बात बता रहा हूँ यहाँ यही बता रहा हूँ कि भाई पी और एन जो जंक्शन है, पी एन जंक्शन में किस तरह की क्या क्या स्टेप बन रही है आपके सामने, और किस तरह से यहाँ पर इसको उतार लो साथ के साथ में कि भाई प्रतिरोध का मान क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर धारा का मान क्या होता है, रिवर्स बाइस में धारा का मान क्या होगा, तो यहाँ पर लिखना शून्य। फॉरवर्ड बाइस में धारा का मान क्या होगा, अधिकतम। आपसे पूछा जाता है फॉरवर्ड बाइस में जो है प्रतिरोध क्या होगा, न्यूनतम, अर्थात रिवर्स बाइस में प्रतिरोध क्या होगा, अधिकतम। सब जब यहाँ अधिकतम की कंडीशन आती है, अधिक की बात आती है, तो इसका मतलब रहो रिवर्स बाइस। इस रिवर्स बाइस का जो है यहाँ पर आपको देखना है, तो ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो फॉरवर्ड वाइज का यूज़ करते हैं, रिवर्स वाइज का यूज़ केवल जीनर डायोड में ब्रेकडाउन वोल्टेज के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हाँ जीवन डायोड में, जीनर डायोड में ब्रेकडाउन वोल्टेज के रूप में रिवर्स बायस का प्रयोग किया जाता है, बाकी कहीं पर भी इसका उपयोग नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर इसका उपयोग जो है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं सभी में जो है डिवाइसेज होती है, युक्तियाँ होती हैं, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल अजय, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल अजय कुमार, बिल्कुल। पूर्णचंद सर कौन सी वैकेंसी है, मैं जल्दी बताऊँगा, आज डालूंगा अपडेट, उस दिन में आ जाऊँगा, ठीक है। तो दिन में लाइव आकर के बताऊंगा, अभी सिर्फ क्लास के बारे में बताऊं, उसमें टाइम लूंगा 15-20 मिनट, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बीएस बिल्कुल ओके, ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग विनोद, राजकुमार बहुत अच्छे सर जी, सर आप जैसे समझ में आए पी एन जंक्शन, ठीक है, ओके। हाँ चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, ठीक है। पी एन जंक्शन आ जाएगा ना समझ में आपको, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे भी आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखो पी और एन जंक्शन का अपन यहाँ पर क्लियर किया, उस तरह से अपन यहाँ समझेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसको आप उतार लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। चलिए इसमें उतार लिया, तो चलिए आगे बात करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ देखो गौर से, तो मैं इसको यहीं मिटा ही देता हूँ, चलो
ओके डन। तो यहाँ पर देखो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आप लीजिएगा। और आगे बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर लीजिएगा ये, तो इसमें देखिएगा तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर कर दो तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हाँ जी, ये लीजिएगा। ओके डन डन डन, ठीक है। ओके चलिए यहाँ पर वक़्त देखते हैं तो क्या होगा इसमें, देखो साफ साफ शब्दों में, तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। तो ये धारा प्रवाह मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। चलिए कोई बात नहीं, इस तरह से यहाँ पर क्लियरिफाई हो गया आपको एक एक चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गल नहीं जी। आगे आ जाइए, ठीक है। ओके ओके ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो अब आगे, तो इस तरह से एक एक चीज़ को आपको क्लियरिफाई करते हैं। लेकिन अभी भी पिक्चर इसमें बाकी है। वो क्या है, वो क्या पिक्चर है? वो पिक्चर ये है कि इसमें जो प्रतिरोध का मान आपको मैंने बताया, इसमें बताया अवशय परत का मान, धारा प्रवाह इसमें आसानी से बचा दिया, इसमें धारा प्रवाह नहीं हो रहा। लेकिन कुछ स्टेप ऐसी भी होती है जो आपको मैं बताता हूँ। जैसे अब यहाँ पर एक शब्द आ जाता है आदर्श, क्या आ जाता? आदर्श। अब अगर आदर्श शब्द आ जाता, आदर्श अगर शब्द आ जाता है तो फिर क्या हुआ? आदर्श जो है डायोड अगर शब्द आ जाता है तो जहाँ पर भी आदर्श शब्द का मामला आता है तो इसको बोलते हैं आइडियल। क्या होता है ना? आइडियल, ठीक है। तो आइडियल जो होता है, आइडियल जो डायोड है उसकी कंडीशन अलग ही होगी। अगर यहाँ पर भी मैं आदर्श की ही बात करूँ, यहाँ पर भी मैं आदर्श की ही बात करूँ तो यहाँ पर भी ऐसी कुछ स्टेप होगी। तो आदर्श डायोड की अगर बात करता हूँ यहाँ तो कुछ स्टेप ऐसी होगी सेम जैसी देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखना, तो ये है आपका आदर्श डायोड। और आदर्श डायोड का अगर जिक्र करते हैं तो देखिएगा इसमें क्या होता है, आइडियल जो है अपना आईडीएल, ठीक है, डायोड। ओके, आइडियल डायोड क्या होगा, इसको किसको बोलते हैं, क्या कंडीशन होगी? तो आदर्श का जब भी शब्द आता है, आदर्श मशीन आ जाए, जैसे आदर्श मोटर की एफिशिएंसी क्या होगी तो 100%, आदर्श ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होगी तो 100%, आदर्श जनित्र की एफिशिएंसी क्या होगी तो 100%। आदर्श की अगर शब्द आता है कोई भी चीज़ में दुनिया की, आदर्श किसी भी युक्ति में आ जाता तो उसकी एफिशिएंसी होगी 100%। याद रखना है ना? हाँ जी बिल्कुल, ये बात आपको याद रखना। तो आदर्श का शब्द, जबकि एक कोरी कल्पना है ये कि आदर्श शब्द हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे गलती नहीं होती, जो और जिससे गलती नहीं होती वो तो भगवान होता जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हो। जो जानबूझ के करता है वो शैतान होता है। अभी बहुत सारे लड़के जो है नींद से उठ नहीं पाते जानबूझ करके, इसलिए जो है आपको यहाँ पर कंटिन्यूस में पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ राजकुमार, पढ़ते जाओ बराबर, मैं आपके साथ में हूँ। सभी जो भी स्टूडेंट अभी अपडेट हैं प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे अपने स्टूडेंटों के पहुँच सके, कोई दिक्कत कोई असुविधा न हो। अच्छा, तो यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया है कि आदर्श का जो कंडीशन है कि आदर्श डायोड किसे कहते हैं, तो आइडियल डायोड होता है जी। आदर्श का मतलब था आइडियल डायोड, और आइडियल का मतलब था आदर्श, और आदर्श की कंडीशन जाती है। तो अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, याद हो तो आपको, कि सामान्य रूप से अगर बात करते हैं, सामान्य रूप से अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा जनरली रूप से अगर डायोड के बारे में बात की थी, केवल डायोड के बारे में ही अगर बात की थी यहाँ पर, तो आदर्श नहीं लगाया था। तो मैंने आपको आर बताया था, एक आई बताया था। आर का मान यहाँ पर बताया था आपको मैक्सिमम, क्या बताया था, सॉरी आर का मान यहाँ पर बताया था मिनिमम, क्या बताया था, मिनिमम। अर्थात यहाँ पर आर का मान जो है न्यूनतम था, क्या था, कम था। प्रतिरोध क्या था, कम था। जबकि यहाँ धारा क्या थी, अधिक थी। तो धारा अधिकतम प्रवाहित हुई थी, अधिकतम प्रवाह, ठीक है, अधिकतम प्रवाह हुआ था। तो इस तरह से यहाँ पर प्रतिरोध और यहाँ पर सेम कंडीशन यहाँ पर आया था सामान्य डायोड के लिए, ऐसी कुछ बात आई थी। तो यहाँ पर एक तो था आर और एक था आई। आर की बात की थी यहाँ पर जो है अधिक था, क्या था, आर जो है अधिकतम था, और धारा प्रवाह क्या था, यहाँ पर शून्य था। धारा प्रवाह क्या था, शून्य। इस तरह से अपने यहाँ पर स्टेप बनाई थी। अगर आदर्श शब्द नहीं आया था तो, लेकिन आदर्श शब्द आ गया तो अब कुछ स्टेप आपके बदल जाएगी, बिल्कुल बदलेगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई शक नहीं। तो आदर्श के लिए देखिएगा यहाँ पर देखिएगा प्रतिरोध का मान मतलब आर, प्रतिरोध का मान मतलब धारा का मान। तो यहाँ पर देखना है कि रेजिस्टेंस का मान क्या होगा जी। हाँ जी, रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए करंट का मान क्या होगा जी, है ना। हाँ जी बिल्कुल, करंट का मान क्या होगा। तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, करंट का मान क्या होगा, दोनों को आपको समझना होगा, तब जाकर के आपको क्लियर होगा। तो रेजिस्टेंस का मान यहाँ पर देखो, यहाँ पर कम है, यहाँ पर क्या है, अधिकतम है। इधर देखो यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस का मान अधिकतम है, यहाँ पर क्या, शून्य है। अतः यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ विपरीत कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि जब यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, शून्य, और धारा क्या हो जाएगी, अनंत। तो देखिएगा धारा अनंत और प्रतिरोध यहाँ पर शून्य, ये आदर्श के लिए लागू होगा, ठीक है जी। हाँ, ये शून्य जो है आप समझ सकते हो। तो ये किसके लिए, आदर्श के लिए। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं में से, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टरों में से, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से हैं जो पूछे जाते हैं, बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक है। आदर्श की अगर बात करता हूँ तो यहाँ फिर से आदर्श आ जाता है जी। अब आदर्श से देखिएगा दो प्रकार की कंडीशन अप्लाइड हो रही है। तो आदर्श की अगर बात करते हैं तो आदर्श में क्या कंडीशन होती है जी, सबसे पहले अपन देखते हैं।
तो यहाँ पर देखो, तो आदर्श की यहाँ पर आर बात कर रहे हैं, तो आर प्रतिरोध जो है आपका क्या होगा, इसका प्रतिरोध क्या होगा जी, यहाँ पर देखो, तो जो ओम में होगा वो क्या होगा यहाँ पर, और जो आई होगी धारा जो एम्पियर में होगी वो क्या होगा। तो यहाँ पर एक एक चीज़ को तो क्लियर करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के यहाँ स्पष्टीकरण जाकर के अपन पहुँच पाएंगे। हाँ जी, तो इसमें आप क्या देखो, प्रतिरोध का मान जो होगा, अब यहाँ शून्य है तो यहाँ क्या था, यहाँ पर देखो अधिकतम, जब यहाँ पर आपके सामने कंडीशन अधिकतम है तो प्रतिरोध का मान यहाँ अधिकतम है, तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल अब यहाँ पर होगा अनंत, क्या होगा, अनंत। ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, इस टाइप की स्टेप आपके सामने ये सिंबल है अनंत का। धारा जब यहाँ पर देखेगा, इसमें क्या है, धारा का मान शून्य है तो देखिए प्रतिरोध का मान अधिकतम, सॉरी देखिए यहाँ पर एक चीज क्लियर कर लेना, तो इस तरह से आप यहाँ पर देखो, यहाँ शून्य है तो यहाँ अधिकतम, इस टाइप में रखोगे। और यहाँ देखेगा करंट क्या है, अनंत है, क्या है करंट, अरे करंट क्या थी, यहाँ धारा क्या थी, अनंत मान की प्रवाहित हो रही थी। यहाँ पर देखो धारा क्या थी, इसमें यहाँ पर देखिएगा, इस केसेज में यहाँ पर सॉरी हाँ, तो धारा शून्य तो सही, तो क्या दिक्कत आए, तो जब भी अगर आपको यहाँ स्टेप आती है तो यहाँ पर क्या आएगी, शून्य आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, शून्य अर्थात जीरो। अब यहाँ पर जो और यहाँ पर बिल्कुल समान है, लेकिन एक कंडीशन में आपको बताता हूँ, तो इसमें लगभग शून्य लिखेंगे, यहाँ लगभग शून्य, ठीक है। हाँ जी, यूं नहीं कि पूर्ण शून्य भी नहीं लिख सकते, लगभग शून्य, लेकिन अगर आपको आ जाए एग्जाम में तो सीधा भी शून्य लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों स्टेप के लिए यहाँ पर इक्वलाइजेशन कंडीशन है। अच्छा, दोनों के लिए समान स्टेप है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सारे स्टूडेंट जो है अपडेट है, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को। और सभी जो है शेयर भी कर रहे हैं, बिल्कुल लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, मत करना, परंतु इसको उतारने में मत कमी करना, आप रजिस्टर बनाना, नोट्स बनाना, बढ़िया से शानदार तरीके से पढ़ना, जिससे कि आप तक सारी चीजें ये पहुंच पाए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जो अभी मैंने इसके संबंध में बहुत सारी बातें की है, लेकिन अभी भी इसमें पिक्चर बहुत सारी बाकी है जिनको अपन को पढ़ना है, समझना है, लिखना है, क्लियर करना है। अब ये डिफ्लेक्शन लेयर है जो आपको देखना है, इसमें इससे कारण धारा का प्रवाह आता, तो आपसे कहा जाए कि किस यहाँ पर जो है विधि में जो धारा प्रवाह आसानी से होता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम आते हैं, तो मैं क्वेश्चन को लेकर आपके सामने पेश होता हूँ जी। आइए मेरे साथ में, तो क्वेश्चन क्या क्या होते हैं जी, यहाँ पर आइए सबसे पहले तो देखिएगा, इसमें जो है पहले नंबर का जो क्वेश्चन आता है तो वो क्या आता है, देखिए डायोड में अगर बात कर रहे हैं तो डायोड से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपके कौन कौन से आते हैं जी, यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो पहला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने जी, आपकी स्क्रीन पर लीजिएगा, ठीक है, हाँ लिखिएगा, डायोड प्रचालन की कौन सी विधि में धारा प्रवाह शून्य होगा। क्वेश्चन, ओके, ऑप्शन देखो, तो यहाँ पर धारा प्रवाह क्या होगा, शून्य होगा, तो यहाँ पर कौन सी विधि में जो है धारा प्रवाह क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा पहला नंबर का, ठीक है, तो रिवर्स बायस, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अग्रत बायस, दूसरा है व्युत्क्रम बायस, देखो यहाँ पर क्लियर करना, हाँ आपको अग्रस बायस, व्युत्क्रम बायस, तीसरा है ए व बी बोथ, दोनों, ठीक है, चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है जी। यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर डायोड प्रचालन की वह कौन सी विधि जिसमें धारा प्रवाह क्या होगा, शून्य होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखना है, धारा प्रवाह जो होता है हमेशा जो है आपको याद रखना है, मैंने अभी भी लिखा है थोड़ी देर पहले, याद होगा, ये धारा प्रवाह जब शून्य का जिक्र आया तो यहाँ पर सीधा व्युत्क्रम चलते हैं, इसको बोलते हैं जी रिवर्स, क्या बोलते हैं, रिवर्स। ओके, यहाँ पर याद रखना, और आपको याद हो तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो ये था पहला नंबर का अपना फॉरवर्ड बाइस, और ये था अपना यहाँ पर देखिएगा जो है रिवर्स बाइस। दूसरे नंबर का अगर था तो यहाँ पर क्या था, रिवर्स बाइस। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लियर करना है, तो ये फॉरवर्ड बाइस था, रिवर्स बाइस था, तो यहाँ पर दोस्तों इसका यूज जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, अगर यूज एक शब्द और लिख लेना, आप लिखा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक से, है ना, डिवाइसेज, ठीक है ना, युक्तियों में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों में इसका यूज करते हैं जी, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज, क्या होता है, डिवाइस, है ना, सेज, ठीक है, तो डिवाइसेज में इसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जितनी भी होती है ना उसमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है, तो डिवाइस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज में इसका यूज किया जाता है। इसमें जो है यहाँ पर जो है इसका जो यूज करते हैं, तो यूज कहाँ करेंगे, तो केवल वोल्टेज रेगुलेटर में ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज पर क्या होता है, जीनो डायोड में, ठीक है ना,
जीनर डायोड में, जीनर, हाँ जी जीनर है ना, डायोड में है ना, मैं ब्रेकडाउन वोल्टेज पर, ठीक है, मैं ब्रेकडाउन वोल्टेज पर, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज पर, ठीक है, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज पर, ओके, तो डाउन वोल्टेज पर, तो आपको यहाँ पर देखना है जीनर डायोड में ब्रेकडाउन वोल्टेज पर इसका यूज किया जाता है। तो आप यहाँ समझो तो इसका यूज कहाँ करते हैं, जीनर डायोड में ब्रेकडाउन वोल्टेज पर। अब ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है ये भी विशेष समस्या। तो पहले तो ये है कि इसका आंसर क्या है, ये चीज़ बड़ी समस्या है। दूसरा ये है कि इसका अब यहाँ पर देखना है कि शून्य जब होगा तो मैंने आपको साफ साफ कहा कि व्युत्क्रम होगा, रिवर्स हो। आंसर फट से देना, आपको क्लियर करना है। हाँ जी बिल्कुल है ना, जय इलेक्ट्रिकल, बिल्कुल राजकुमार, हाँ जी बिल्कुल जय इलेक्ट्रिकल है ना। राजकुमार क्या बोल रहे हो, रिवर्स, बिल्कुल सही आंसर बी, बिल्कुल राजकुमार बिल्कुल सही आंसर दे। बाकी को तो आंसर भी नहीं आ रहा मुझे ऐसा लग रहा। चलिए कोई बात नहीं राजकुमार, आप अगर नहीं हो अच्छी बात है और पढ़ रहे हो कंटिन्यूस में। चलिए मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, देखो आगे बात करते हैं तो इसी में ही देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका, अगले स्टेप क्या आती है। एक दो क्वेश्चन मैं और लिखाऊंगा इसमें और समझाऊंगा इससे आगे, तो किस तरह से स्टेप आपके सामने आ रही है क्लियर कर लो, जो कर लीजिए यहाँ पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन से यहाँ पर रिवर्स वाइज किया, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, हाँ जी, किस में से, डायोड में से। और डायोड में से जब एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है तो फिर आप समझोगे कि ये कैसे क्वेश्चन आता है, किस तरह से आता है। तो ये आपका देखिएगा चित्र भी आता है, चित्र से लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आपको विशिष्ट डायोड पढ़ाऊंगा, स्पेशल डायोड पढ़ाऊंगा, तब आपको चित्रों से लेकर क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी जो बात कर रहा हूँ मैं, जिस पर बात कर रहा हूँ जी डायोड पर, वो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिएगा, लिखिएगा, हाँ जी लीजिए, ये लीजिए। आइडियल डायोड क्या होता, आइडियल डायोड में अवश्य परत में प्रतिरोध का मान क्या होगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा। हाँ जी देखिए, बिल्कुल देखिए शानदार तरीके से आपका क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। यहाँ पर सबसे पहला बताना है, ठीक है जी, है ना, 0 0, दूसरे नंबर का बताना जी अनंत, ओके, और तीसरे नंबर का आपको बताना है यहाँ पर देखिए 0 हो गया और अनंत हो गया, दो स्टेप आपके सामने होगी। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 100 ओम, ठीक है, 100 ओम, और यहाँ पर देखिएगा इसके बाद दिया था जी न्यूनतम, और इसके बाद दिया था जी अधिकतम। आप कहोगे जी 5 ऑप्शन आ गए, लेकिन टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती आती है उसमें 5 ऑप्शन ही आते हैं। 2018 में जो आया टेक्निकल हेल्पर लाइनमैन जो भर्ती आती है राजस्थान गवर्नमेंट में, उसमें आपके जो है 5 ऑप्शन आते हैं। अतः इसका आंसर आपको देना होगा। फट से बताइए कौन देगा सबसे पहले, तो इस तरह आपको ध्यान रखना। आइडियल शब्द आया है, और आइडियल शब्द में देखिएगा यहाँ आइडियल डायोड में अवश्य प्रतिरोध, नहीं यार इसमें एक शब्द छूट गया, चलिए कोई बात नहीं। आइडियल डायोड, अब आइडियल में यहाँ पर आदर्श दे दिया, लेकिन कौन सा, आइडियल डायोड में रिवर्स बाइस या फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। तो यहाँ पर अग्रत विधि में, यहाँ पर अग्रत विधि ये शब्द आया था इसमें, ओके, ये शब्द ऐड कर लीजिए। अग्रत विधि में अवश्य परत में प्रतिरोध का मान क्या होगा, अग्रत विधि, हाँ जी, यू नहीं दिया फॉरवर्ड रिवर्स। तो आपको ये चीज़ें छोटी छोटी है, परंतु आपको ध्यान रखना पड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है जी, ओके। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की, जो मैं देख पा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए जी, ओके। तो किस तरह से क्या क्या चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर देखिएगा, आपको स्पष्ट करना है, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात जो मैंने पढ़ा, ये फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस विधि, ये आपको समझ में आएगी। तो अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये जो मैंने आपको पढ़ाया, फिर कल जो है विशिष्ट डायोड और डायोड के प्रकार का अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, याद हो तो अपन उन पर पहुँचेंगे। लेकिन आज के लिए तो इतना ही। उम्मीद है ये आपको पसंद आया, तो अपने दोस्तों तक लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में कोई भी कटौती मत करना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।